हिजाब को जो अपोज करते हैं वो देशद्रोही हैं, वो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं भारत का संविधान खत्म करके। इसके अलावा इस बहस में कुछ बात नहीं की जानी चाहिए कि मैं किसी भी तरह के कपड़े पहनूं, जब तक या कपड़े ना पहनूं, जैसे जज साहब कह रहे हैं ना, ये भी बात है, लेकिन कब तक? जब तक किसी को मेरे कपड़े ना पहनने से कोई तकलीफ ना हो। यह है बुनियादी कानून। इसके खिलाफ अगर जो जाएगा तो वो ऑब्वियसली मुझे लगता है वो जजमेंट दबाव में लिखी जाएगी। सर ढकना जो है वो बुनियादी बात है। अब मैं किस तरीके से सर ढक रहा हूं, इसकी आज़ादी मजहबों तक में है। अब स्कूल में तो बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, किसी का साइज बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, तो सबको एक जैसी ड्रेस पहना दो, ये पॉसिबल है? मानसिकता तो वही है, वो महिलाओं को नग्न देखना पसंद करते हैं, महिलाओं को नग्न रखना चाहते हैं। मायूसी दूर करने का सबसे अच्छा, सबसे पुराना, सबसे सटीक रास्ता है जद्दोजहद। इंसाफ और सच्चाई की जानिब जद्दोजहद मायूसी को दूर करती है। क़यादत जिस कम्युनिटी की ठीक होगी उसमें मायूसी नहीं होगी, और मुस्लिम क़यादत जो है उसकी बुज़दिली की वजह से आज जो भी ये मायूसी आ रही है उसकी वजह से आ रही है। हमारी आवाम जो है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो या मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध हो, आवाम बहादुर है। जितनी आवाम बहादुर है उतने ही इसके नेता बुज़दिल हैं। तो ये बुनियादी कमी है। तो हमें नई लीडरशिप चुन के लानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदलिया जो है, मैं इस बात को बार बार हर बार कहता हूँ कि भारत का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है उसमें देश की जनता को देश का मालिक बनाया है, और सुप्रीम कोर्ट भी एक सर्विस करने का ज़रिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जनता के नौकर हैं। अगर जनता अपनी जो दुविधाएं, परेशानियां, मुश्किलें हैं उसका फैसला, उसका इंतज़ाम और उसका जो रास्ता है निकालने के लिए खुद तैयार हो जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट को भी ताकत मिलेगी। आज देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कितना दबाव है, ये मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। खुद सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस कह चुके हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस कह चुके हैं। ये जो रमन्ना साहब अभी रिटायर हुए वो तो अमेरिका तक जाके कह चुके हैं इस बात के कि सरकार का दबाव है। जो किरण रिजिजू साहब हैं, जो लॉ मिनिस्टर हैं, वो पब्लिक स्टेटमेंट देके प्रेस में ये बात बोल चुके हैं, एक तकरीब में ये बात बोल चुके हैं कि जो जज हैं, जुडिशरी है, वो सरकार के साथ तालमेल से काम करना चाहिए। तो इस तरह की धमकियां खुले आम, जब एक ट्राइबल लीडर जिससे हमें बहुत उम्मीदें होनी चाहिए थी क्योंकि वो ट्राइबल है, जब वो इस तरह की धमकियां जुडिशरी को दे सकते हैं तो आप जजेस से क्या उम्मीद करते हैं? तो पीसफुल प्रोटेस्ट मैं समझता हूँ आजकल सबसे ज़्यादा 80% जो काम होगा देश का इंसाफ बराबरी के लिए वो पीसफुल प्रोटेस्ट से होगा। और अगर पीसफुल प्रोटेस्ट होंगे तो जुडिशरी को भी ताकत मिलेगी, जुडिशरी फैसले करने में ज़्यादा सक्षम होगी। आज जो बेबसी, लाचारी जनता फेस कर रही है, मैं समझता हूँ शायद जजेस का अगर दिल का हाल पूछा जाए तो वो इससे ज़्यादा कहीं बेबस और लाचार अपने आप को महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनका एक प्रोटोकॉल है, शायद वो उतना बता नहीं पाते। तो जिम्मेदारी हमारी है, जनता की है, सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतों की मजबूती के लिए ये कम से कम पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू हो जाएं कि जजेस जो हैं वो संघर्ष करें, जनता उनके साथ है। तो मैं समझता हूँ बहस, बहुत सारी ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। अब जैसे ये हिजाब का ही मसला ले लीजिए, अगर ये जो टिप्पणियाँ की जा रही हैं या जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने जजमेंट लिखी उसके ऊपर टिप्पणी की जाए तो ये संविधान के डायरेक्ट खिलाफ जाके जजमेंट्स किए हैं। मुझे ऐसा कहने में कोई भी कोताही नहीं है। ऑब्वियसली किसी मजबूरी में या किसी ओवरसाइट में तो नहीं कहा जा सकता, मजबूरी में ही कहा जा सकता है। कोई ना कोई जजेस की मजबूरी रही होगी जो इस तरह की जजमेंट लिखने के लिए वो मजबूर हुए, वरना कोई भी जज इतना संविधान के खिलाफ जाके कोई जजमेंट नहीं लिख सकता। और जिस तरह की टिप्पणियां अभी की जा रही हैं उन टिप्पणियों की भी क्रिटिसिज्म ये है कि ये संविधान के खिलाफ टिप्पणियां हैं। जो टिप्पणियां ये हैं ये संविधान से बिल्कुल परे हैं, और जिस प्रकार की टिप्पणियां अगर कोई करता है तो उसको संविधान की जानकारी ही नहीं। सिखों को पगड़ी पहनने की इजाज़त या किसी भी व्यक्ति को इजाज़त संविधान की धाराएं 25 से शुरू होती हैं, जो किसी भी मज़हब को पालन करने की आज़ादी देता है। किसी भी मज़हब को पालन करने की आज़ादी से मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति, अगर कोई अकेला इंसान
अपना धर्म भी भारत में शुरू करना चाहे तो उसको भी इस बात की इजाज़त है कि वो अपना ही धर्म शुरू कर सकता है। तो लेकिन बंदिश कहाँ पे आती है? बंदिश सिर्फ उस जगह आती है कि जब मेरा किया हुआ कोई काम, जिसको मैं अपना मजहबी काम बनाता हूँ, किसी और को तकलीफ या नुकसान पहुँचाता है। अगर ऐसा नहीं है तब पूरी आज़ादी है। यही रिस्ट्रिक्शन है एक, जो बुनियादी रिस्ट्रिक्शन है कि मेरा अगर कोई भी किया हुआ काम अपने मज़हब के तहत, और मज़हब का क्या डेफिनेशन है? सब मज़हब, कोई भी मज़हब, ये नहीं कि जो बड़े बड़े मज़हब दुनिया के हैं वही मज़हब, बल्कि कोई भी मज़हब नया भी आदमी शुरू कर सकता है। कोई ये भी कह सकता है कि मैं किसी मज़हब को नहीं मानता, तो वो सब काम कर सकता है जो उसका अक़ीदा है अपने मज़हब के लिए, या किसी भी मज़हब को ना मानने वाले का भी जो अक़ीदा है वो उसके ऊपर चलकर पूरी आज़ादी है उसको, वो हर तरीके से फॉलो करे तब तक जब तक वो उससे किसी अपनी इस आज़ादी से किसी और को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता। तो मेरे ख्याल से हिजाब पहनने से किसी को तकलीफ़ नहीं हो रही है, और हिजाब पहनना ना पहनना मज़हब की डेफिनेशन भी ना हो तो मेरा जो आर्टिकल 19, 20, 21 है 19 है, वो मेरा फ्रीडम जो है ना, मुझे आज़ादी है, जो लिबर्टी पहली चीज़ जो भारत के संविधान में लिखी हुई है वो है, मुझे आज़ादी है कि मैं किसी भी तरह के कपड़े पहनूं, जब तक या कपड़े ना पहनूं, जैसे जज साहब कह रहे हैं ना, ये भी बात है, लेकिन कब तक? जब तक किसी को मेरे कपड़े ना पहनने से कोई तकलीफ ना हो। ये है बुनियादी कानून। इसके खिलाफ अगर जो जाएगा तो वो ऑब्वियसली मुझे लगता है वो जजमेंट दबाव में लिखी जाएगी। यही बुनियादी वजह है ना जो भारत के संविधान के खिलाफ है कि हम चाहते हैं स्कूल का कल्चर एक जैसा दिखे। तो कल्चर एक जैसा क्या होता है? एक जैसा कुछ कल्चर नहीं होता है। भारत का कल्चर एक जैसा नहीं है। भारत का कल्चर है मिक्स, हम सभी मज़हबों का मिक्स करके कल्चर है, हम सभी ज़बानों का मिक्स करके इकट्ठा करके एक कल्चर है। जो बात इस बात को जो भी इंसान नहीं समझता वो देशद्रोही है, वो भारत के संविधान के खिलाफ काम करता है, चाहे वो कोई भी हो। जो बात ये कहता है कि ये ख़ास कलर, ये ख़ास पहनावा ही देश का एक कल्चर है, चाहे वो एक किसी स्कूल में हो या किसी भी जगह हो। आप किसी भी मज़हब को ले लीजिए, अगर आपको सर ढकने की, सिखिज़म में क्या है, मैं पहले सिखिज़म से ही शुरू करता हूँ, सर ढकने की इजाज़त है तो पगड़ी पहनना ज़रूरी नहीं है। अब अगर आप गुरुद्वारे जाएंगे, मैं भी गुरुद्वारे जाऊँ या कोई भी गुरुद्वारे जाऊँ, तो वो सर ढकना जो है वो बुनियादी बात है। अब मैं किस तरीके से सर ढक रहा हूँ इसकी आज़ादी मज़हबों तक में है। मैं स्कूल में जाता हूँ तो मैं एक जैसा लगना चाहिए। अब मुझे अगर ये, हालांकि बचकानी बहस है जिसमें इतनी बड़ी अदालत इंडल्ज कर रही है ये, लेकिन बचकानी बहस को बचकानी तरीके से ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मज़हब का कोई मतलब नहीं है, एक बात तो ये हो गई, तो मज़हब को बीच में नहीं लाना चाहिए। फ्रीडम ऑफ ड्रेस, फ्रीडम ऑफ ड्रेसिंग अप है ना ये, तो ड्रेसिंग अप स्कूल में क्या होना चाहिए कि आप इस कलर के कपड़े पहन के आओगे। अब स्कूल में तो बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, किसी का साइज़ बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, तो सबको एक जैसी ड्रेस पहना दो। ये पॉसिबल है कि इतनी ड्रेस होनी चाहिए स्कूल में। सब बच्चों को ये कहो कि तुम्हें इतनी अपनी जो है बॉडी की जो मेजरमेंट है इतनी रखनी है, क्या ये पॉसिबल है? किसी बच्चे को जो कमीज़ के बटन है यहाँ तक पहनने में अच्छा लगता है या बुरा लगता है, तो क्या वो मनाही है? कर सकता है कोई मनाही? किसी बच्चे को 2 बटन खुले रखने में अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, आस्तीन किसी को यहाँ तक पहनने में अच्छा है, किसी को आधी आस्तीनें पहनने में अच्छा लगता है। कोई अपना पूरा बाहें नहीं दिखाने से शर्म महसूस करता है, अपनी अपनी सेंसिबिलिटीज़ हैं, तो इस पे होगी। अब सर ढकने की बात जो है, हमारे देश में विभिन्न समाजों में कल्चर है, जो मनुवादी मानसिकता है वो महिलाओं के सरों से और महिलाओं के जिस्म से कपड़े उतारने के लिए जानी जाती है। मनुवादी संस्कृति यही तो है। टीपू सुल्तान साहब जो थे, उनसे मनुवादियों की क्या सबसे बड़ी चिढ़ है कि उन्होंने एक ऐसा आदेश पास किया था कि जो तन ढकने की इजाज़त कानून नहीं देता था, जो एक बड़ा समाज था जिसकी महिलाओं को बगैर कपड़े पहने घूमने के लिए मजबूर किया जाता था, तो टीपू सुल्तान साहब ने उनको तन ढकने की इजाज़त दी थी। इसीलिए टीपू सुल्तान साहब से सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। तो आज भी वो मानसिकता तो वही है, वो महिलाओं को नग्न देखना पसंद करते हैं, महिलाओं को नग्न रखना चाहते हैं। तो ये है।
तो एक महिला की ये सेंसिबिलिटी है, चाहे किसी भी वजह से हो, कि मैं अगर अपना सर नहीं ढकूंगी तो मुझे नंगापन महसूस होगा। ये उनकी सेंसिबिलिटी है, उसको कैसे रोक सकते हैं। एक और महिला की ये सेंसिबिलिटी हो सकती है कि मैं छोटे बाल रखूंगी, किसी महिला की ये भी हो सकती है कि मैं छोटे बाल रखूंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं लंबे बाल रखूंगी। तो ये यूनिफॉर्मिटी जो भी बात करता है वो भारत के संविधान के खिलाफ है, वो देशद्रोही है। तो अब ये बताइए कि अगर कोई किसी को जुकाम है, डॉक्टर ने बोला है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो, देखिए सर्दियों में बहुत सारे लोग सर पे कपड़ा बांध के क्यों रखते हैं, क्योंकि उनके सर में ठंड लग जाती है। अगर किसी को ज़रूरत है सर ढकने की, तो यूनिफॉर्मिटी के लिए उसको मजबूर करेंगे, तुम आओ स्कूल बच्चे को और तुम्हें ठंड लगे या गर्मी लगे, हम तुम्हें मजबूर करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ शरारत की बुनियाद पर है, ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है, ये सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति लागू करने का बहाना है। एक नहीं, 85 बहाने इस तरह के निकाले जा रहे हैं। जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से क्या कहा जा रहा है कि तुम घोड़ी नहीं चढ़ोगे, ये भी बहाना है। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से क्या जा रहा है, साइकिल पे नहीं जाओगे, मूछें नहीं रखोगे, ये बहाना है मनुस्मृति लागू करने का। जो बहाना बिल्कुल खुल के सामने आ रहा है, धर्म संसद जो आज हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है मनुस्मृति लागू करेंगे और भारत का संविधान खत्म करेंगे, ये उसकी तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। तो सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था को इस बात को समझना चाहिए कि ये क्या शरारत है, और उस शरारत को कनेक्ट करना चाहिए धर्म संसदों से, उस शरारत को कनेक्ट करना चाहिए मनुस्मृति लागू करने की जो आवाज़ें उठा रहे हैं इतने सीनियर आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता तक, ये कनेक्ट करके उससे देखा जाना चाहिए। हिजाब को जो अपोज करते हैं वो देशद्रोही हैं, वो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं भारत का संविधान खत्म करके। इसके अलावा इस बहस में कुछ बात नहीं की जानी चाहिए।